नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मीन लगन के बारे में। मीन लगन वालों के लिए आज मैं इनको एक सूत्र दूंगा। सूत्र बताने का मतलब क्या है कि आप यह अपनी कुंडली में आपके भाग्य से जुड़ा मैं एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा आपको कि जिससे आपको यह पता चल सकता है कि आपका भाग्य किससे उजागर होगा और भाग्य का साथ किसके आपके जीवन में होने से मिलेगा। मतलब कौन ऐसा इंसान है कि जब वह आपके लाइफ में होगा तो आपका जो भाग्य है वो हमेशा आपका साथ देगा। पहले हम आपके जो भी राशिफल चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सूर्य गुरु और राहु ने आपके सेकंड हाउस मेष राशि में एक कंजंक्शन बनाई हुई थी 18 महीनों से, जो कि उस कंजंक्शन का समय अब पूरा होने वाला है। राहु यहां से गोचर कर जाएंगे मीन राशि में। तो जब यह कंजंक्शन आपके सेकंड हाउस में बना हुआ था तब आपको यह देखने को मिला होगा, सबसे पहले आपको आपकी नौकरी में सबसे ज्यादा परेशानियां आई होंगी जो आज तक आपने कभी फेस नहीं की। सबसे ज्यादा वहां नौकरियों में आपको परेशानी बहुत फेस करनी पड़ी होगी। साथ में अगर आप किसी रिसर्च वगैरह में काम करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट का काम करते हैं, उस रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी आई होंगी आपको। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी आई होगी। मतलब ये जो तीन चीजें हैं इंसान की वेल्थ को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है, उन तीन चीजों को इस योग ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जब ये तीन चीजें ही प्रभावित होती हैं तो ऑटोमेटिक इंसान की जो वेल्थ है वो गिरती चली जाती है। हो सकता है आपके सर पे कर्ज भी बहुत हो गया हो इन 1 सवा साल में। तो मैं अब आपको यह बता दूं कि जब राहु का यह कंजंक्शन समाप्त होगा और 30 अक्टूबर के बाद गुरु अकेले आपके सेकंड भाव में बैठे होंगे, तब वह सबसे पहले आपका कर्ज समाप्त करेंगे। जो आपके सर पे कर्ज हो गया था उसको समाप्त कर देंगे। आपकी नौकरी को प्रमोशन में बदल देंगे। आपकी नौकरी में इजाफा होगा, उसमें एकदम से आपको प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही अगर आप किसी रिसर्च का काम कर रहे थे, रिसर्च डेवलपमेंट में आप किसी कोई खोज कर रहे थे या आप इस चीजों से रिलेटेड कहीं भी आप काम कर रहे थे, उसमें आपका इजाफा होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जो अभी 1 सवा साल से बिल्कुल ठप पड़ चुका था, कोई भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था उसमें, उसमें अब आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। 2024 मार्च तक गुरु आपके सेकंड भाव में ही स्थित रहेंगे। अब हमें देखने वाली बात क्या है यहां पर हमारे लिए कि गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब राहु के साथ इनका कंजंक्शन हुआ तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि ने ही आपके नौकरी, कोई रिसर्च का काम या धन हानि या फिर आप अपना बिजनेस करते थे, उन तीनों को सबसे पहले इन्होंने इफेक्ट किया। आपको पता भी नहीं चला होगा कि एकदम से आपके साथ क्या होगा। एकदम से आपको हानि हो गई होगी धन की। और हो सकता है जिनकी अपनी कुंडली में राहु अच्छी जगह प्लेसमेंट हो सकता है उन्हें अचानक धन भी मिला हो। कोई पिता से जो पैतृक संपत्ति होती है उसका लाभ हुआ हो। सबको, सबके लिए एक जैसा तो गोचर नहीं रहता। हर इंसान की कुंडली अलग होती है, गोचर एक जैसे होते हैं, लेकिन उन गोचर का प्रभाव हर इंसान पर अलग अलग पड़ता है। अब जिनके अच्छे प्रभाव पड़े हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े हैं वो बेचारे बहुत पीड़ित हैं अभी। तो उनकी पीड़ा को कम करने के लिए ही मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये आपका लास्ट मंथ है और आप इस पूरे 1 सवा साल को सारी उम्र याद रखेंगे कि हमने क्या चीजें फेस की थी और अब हम क्या बन चुके हैं। क्योंकि जीवन में बदलाव की शुरुआत एक गुप्त अंधेरे के बाद ही होती है। यह बात आप याद रखना। सवेरे का मजा तब होता है
जब रात कोहरी होती है। इसलिए जीवन में जब कभी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो ग्रहों द्वारा हो या हमारे कर्मों द्वारा हो, तो उन प्रॉब्लम्स से डर कर नहीं, उनसे कुछ सीखना चाहिए और आने वाले जीवन में उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये गुरु राहु आपके टीचर बनके आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। जो उन्होंने सिखाया अब उनको आने वाली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपको अपनी वेल्थ पे घमंड था कभी, तो वह घमंड खत्म हुआ होगा। आपको अपनी नौकरी पे घमंड था, तो वो खत्म हुआ होगा अब। टीचर हमेशा ही अपने शिष्य को एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए उन्हें कई बार सजा भी दिया करते हैं। तो ये आपके टीचर की तरह कार्य करने आए थे। तो अब आने वाला समय जैसे आपका बहुत अच्छा है, मैंने ये टाइटल भी दिया है, तो उस समय का अच्छे मन से स्वागत कीजिए और अब सीख लेके आने वाले जीवन में आप अपने इन चीजों को दोबारा आगे मत आने देना जो ईगो थी आप में बढ़ गई होगी, या अपनी नौकरी के प्रति, व्यवसाय के प्रति कोई भी ऐसा आप कर्म करते थे जो आपकी वेल्थ को इफेक्ट करता था, वो आप कम मत कीजिएगा। अब बात करते हैं हम बुध सूर्य। बुध अपनी कन्या राशि में स्थित हैं और सूर्य अभी 3 या 4 दिन बाद अपनी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं, सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अब आपको यहां पर ध्यान यह देना है, हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं या रिसर्च वगैरह का काम कर रहे हैं, या आपके पिता किसी रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, तो उनको यह एक महीना कम से कम कह रहा हूं, 1 महीना उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। अपने रिसर्च के काम को गुप्त ही रखना है, उसको बताना नहीं है किसी को। अगर बताएंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अपने गुप्त कार्य को गुप्त रखेंगे, उसके भेद नहीं खोलेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, सूर्य मंगल के साथ अभी युति बनाएंगे। मंगल कौन है? आप। सूर्य कौन है? आपके पिता। पीड़ित कौन हो रहा है इस घर में? सूर्य। तो यह क्या दर्शा रहा है? हो सकता है कि आपके पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी ऊंच नीच आए, पिता के कुछ वाणी द्वारा। पिता आपको कुछ कह दें और आपको वह बात बुरी लग जाए और उस वजह से आपके घर का माहौल खराब हो जाए। क्योंकि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, शुक्र की दूसरी राशि आपके तीसरे हाउस में है। तो पिता आपको किसी भी तरीके से कुछ कहते हैं तो आपने उनकी जो वाणी है उसको आप कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दीजिएगा, उससे आपका रिलेशन अच्छा बना रहेगा। तीसरी चीज, जब सूर्य मंगल की युति होगी, उनमें से एक पीड़ित है, तो आपकी मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि, वृश्चिक आपके 9th हाउस में है और मेष राशि आपके 2nd हाउस में है। उससे क्या होगा? जब पिता या आप अगर स्वयं पिता हैं, अगर आप अपने पुत्र को कुछ कहते हैं तो उसके भाग्य पर और साथ में उसकी वेल्थ पर उतना इफेक्ट होगा। तो आपको अपने पिता को भी, आपको अपने बच्चे को भी कुछ नहीं कहना है अगर आप स्वयं पिता हैं। तो रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसमें भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, लेकिन उस रिसर्च के काम को आपने गुप्त रखना है। या आपको पैतृक संपत्ति मिलती है, गड़ा हुआ धन, मतलब जैसे कुछ पूर्वजों से हमें जमीन मिलती है, उसका धन लाभ मिलता है, तो उसको गुप्त तरीके से रखिएगा, उसको उजागर नहीं करना है, उसका शो ऑफ नहीं करना है। बड़े भाई का आदर करना है। अगर आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई अगर आपको कुछ समझाते हैं तो उनका आदर करना है। अनादर करेंगे तो मंगल पीड़ित हो जाएगा आपका। यह बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, शुक्र आपके 6th हाउस में है, सिंह राशि के अंदर। यहां पर यह क्या दर्शाते हैं हमें? यहां पर हमें ये दर्शाते हैं कि नौकरी संबंधित, नौकरी में अगर आप किसी भी काम में आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह अच्छा समय। वैसे सूर्य की राशि है, सूर्य शुक्र की आपस में शत्रुता बताई जाती है, लेकिन इस समय सूर्य खुद 4 या 5 दिन बाद सूर्य खुद तुला राशि के नीच के हो जाएंगे, तो शुक्र अपना कार्य संपन्न तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज, शुक्र की राशि कौन कौन सी है? 2 और 7।
कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज अगर आप अपनी नौकरी में करते हैं या आपकी छोटी छोटी यात्राएं आपकी नौकरी में हो रही हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, नौकरी में उतना इजाफा होगा, नौकरी में इतना इजाफा होगा। नौकरी रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी आप बिंदु लगाइए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए जब तक शुक्र यहां पर गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। और जो कर्ज ले रखा था या और लेने की सोच रहे हैं कर्ज, तो वो मत लीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपको यहां पर ऐसा करेंगे कि चलो मैं कोई गाड़ी के लिए खर्चा कर दूं या मैं अपना घर के लिए खर्चा कर दूं या अपने घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए खर्चा कर दूं, तो यह समय अभी थोड़ा सा अनुकूल नहीं है खर्च करने के लिए। 30 अक्टूबर के बाद आप करेंगे तो उस समय गुरु की पॉजिटिव दृष्टि भी इस हाउस पर होगी, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि जो कर्ज आप लेंगे उसको खत्म करने के लिए गुरु आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन अभी लेने के लिए सोच रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए अंकुश लगाइए उस चीज पर। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि आपके गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में, जो कि 2025 अप्रैल तक यहां पर रहेंगे। शनि की यह है मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि और यह साथ में आपके 11th हाउस मकर राशि के भी स्वामी है शनि। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके वेल्थ पे। हो सकता है अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो पूरी संभावना है कि आप विदेश चले जाएंगे, तो वहां से आपके वेल्थ में गेन्स आएंगे। वेल्थ में गेन्स आएंगे। वेल्थ, विदेश और गेन तीनों का आपसे संबंध है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको गेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सिंह राशि पे, तो नौकरी के जरिए भी आप कहीं विदेश यात्रा को जा सकते हैं। या अगर आपको नौकरी में कुछ अड़चने आ रही हैं तो आप जितनी ज्यादा चैरिटी करेंगे शनि आपको उतना ही नौकरी में अच्छे प्रभाव दिखाएंगे। नौकरी रिलेटेड किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या उस रिजल्ट के आप अच्छा तरीके से कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप चैरिटी करेंगे, वो अच्छा है। जितना मेडिटेशन करेंगे वह अच्छा है आपके लिए। साथ में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस में वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है। शनि मंगल की आपस में शत्रुता है। वैसे मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। तो जब शनि की 10th एस्पेक्ट आपके 9वें भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा? यह भी हो सकता है कि आप भाग्य के सहारे बाहर चले जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि विदेश से आपको लाभ मिले, क्योंकि यहां भी आपका भाग्य, विदेश और वेल्थ कनेक्ट हो रहा है। धार्मिक यात्रा जितनी करेंगे उतना आपको वेल्थ का इजाफा होगा। जितना धर्म कर्म को जानेंगे मानेंगे, जितनी पूजा पाठ करेंगे या मंगल की जितनी पूजा करेंगे, उतनी आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, उतनी आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। तो यह काम करेंगे हमारे शनिदेव। अब मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि हमारी लाइफ में ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज होती है जो हमारे भाग्य को जागृत करती है। मीन लगन वालों के लिए यह बात परफेक्ट बैठेगी। क्यों? 2nd हाउस है मेष राशि मंगल की, 9th हाउस है वृश्चिक राशि। एक ग्रह की 2 राशियां, दोनों का कनेक्शन कैसा है? एक भाग्य है और एक आपकी वेल्थ है, फैमिली है। अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आपके 7th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो तो समझ लीजिएगा जब आप शादी करेंगे, शादी के बाद आपका भाग्य जागृत होगा और आपका हस्बैंड या वाइफ आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा। यह एक सूत्र बता रहा हूं आपको कि 7th हाउस का लॉर्ड स्वामी अगर आपके 9वें भाव में बैठा हो या फिर 2nd हाउस में बैठा हो तो वह इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। या जिन लोगों ने शादी करके इस बात को देखा है
कि हाँ ऐसा हुआ, और आज वो चेक करेंगे कि हाँ ये बात सच है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस फर्क ये है कि जो ग्रह इस भाव से यहां बैठा है उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की गलत दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगर उस दृष्टि से उसको प्रभावित किया तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कुछ अड़चने आ सकती हैं। यह बात आपने ध्यान रखनी है। तो यह सूत्र था जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर आगे बात करेंगे जब अगला गोचर शुरू होगा आपका। तब तक के लिए धन्यवाद।